लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। ये एग्जाम्पल नंबर 11 10 के जैसा है, लेकिन इसमें डेरिवेटिव है, आप देख लो क्लियर ऊपर लिखा हुआ है। 2x अंदर क्या है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अगर ऊपर भी एक्स स्क्वायर होता तो आप पुट करते डायरेक्ट टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पहले 10वें के जैसा जो, लेकिन यहाँ कुछ ऊपर एक से ही दे दिया, मतलब अब डेरिवेटिव दिया। एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव क्या होती है, ठीक है। यहाँ पे आपने पुट किया, पुट टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो डी टी इज इक्वल टू 2x डी एक्स। अब हम यहाँ रख दिए इसको, दैट इज इक्वल टू 1/2 प्लस टी इंटू 3 प्लस टी इंटू डी टी। अब जब ब्रैकेट आ गया आपके पास, दो ब्रैकेट है, तो इसका मतलब क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन है। और नहीं पार्शियल फ्रैक्शन है तो आप उसको न्यूमरेटर में एडजस्ट करो, तो आपका पार्शियल फ्रैक्शन ब्रैकेट आया तो वही मतलब ही होता है। अगर आप नहीं कर सकते तो ब्रैकेट को ओपन करके थर्ड टर्म से भी सॉल्व कर सकते हैं आप, जो है टेक्निक बहुत है, लेकिन आपका अप्रूव किस तरीके से आप करते हो आपके ऊपर है। तो अब मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन से कर रहा हूं, तो यहाँ न्यूमरेटर में 1 है, तो 1/2 प्लस टी इंटू 3 प्लस टी इज इक्वल टू a/2 प्लस टी प्लस b/3 प्लस टी। क्लियर? आपको आता है पार्शियल फ्रैक्शन, फिर भी आप नहीं बढ़ रहे आगे, ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है दोनों, तो ये कट जाएगा, तो इसके साथ 3 प्लस टी आएगा, प्लस बी इंटू ये कट जाएगा, तो इसके पास 2 प्लस टी आएगा। ये 1 है, 1 में आगे बी की वैल्यू रखना है, अपोजिट नंबर रखिए तो ए और बी मिलेगा। पहले जो है -2 रखो तो ये ए मिलेगा, when t is equal to -2, so therefore 1 is equal to a into 3 प्लस, और ये वैल्यू आपकी प्लस b इंटू 0 हो गया। therefore आपका आंसर जो एक स्टेप में आना चाहिए, ये देखो प्लस माइनस, तो 3 - 2 कितना हो गया, 1 इंटू ए कितना हो गया, तो आपका A1 आ गया। नेक्स्ट टाइम आपको B चाहिए तो A को 0 बनाओ, यहां पर A के साथ ये 3 प्लस टी है, तो 3 का अपोजिट लो, when t is equal to -3, फिर यहाँ रखे आप, therefore 1 is equal to a into 0 प्लस b into 2 प्लस -3, so therefore that is equal to 1 is equal to, अब देखो प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 - 3 कितना हो गया, -1। हाँ यहीं पे गड़बड़ है आपका, तो पूरा -b हो गया। ये थोड़ा वहीं दिमाग लगा लिया, वहीं सब सॉल्व हो गया। माइनस की साइन इधर ट्रांसफर कर दिए, तो यहां पर क्या बन गया, -1 इज इक्वल टू b फ्रॉम 1, तो 1 को हम जो है इसमें रखेंगे, साथ में इंटीग्रेट करेंगे, तो 1/2 प्लस टी इंटू 3 प्लस टी इंटू डी टी इज इक्वल टू, ए है हमारा 1, तो 1/2 प्लस टी डी टी प्लस बी है हमारा -1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस टी डी टी। यहाँ पर एक ही काम बचा है, 1/2 प्लस टी डी टी प्लस -1/3 प्लस टी
इंटू डी टी, डेरिवेटिव ऊपर है, कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0, टी की डेरिवेटिव 1, तो फॉर्मूला आपके पास है, दैट इज एफ ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉड एफ एक्स प्लस सी। तो ये क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू लॉग मॉड 2 प्लस टी माइनस लॉग मॉड 3 प्लस टी प्लस सी। लॉग बीच में माइनस है तो क्या होता है, वो डिवाइड होता है, दैट इज इक्वल टू लॉग मॉड 2 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी प्लस सी। टी की वैल्यू रख दो जो आपने रखा है, सब्स्टिट्यूट किया है, टी की वैल्यू एक्स स्क्वायर है तो वहां रख दो, ये बन गया लॉग मॉड 2 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर है। इसमें एक्स स्क्वायर क्यों नहीं रखेंगे, इंटीग्रेटिंग करने के टाइम पे एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव है, वही तो बताया मैं, इसका वहां डेरिवेटिव नहीं था। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या है, 2 रेस टू एक्स अपॉन 4 रेस टू एक्स प्लस -3 माइनस 3 इंटू 2 रेस टू एक्स -4 माइनस 4 डी एक्स। क्लियर, यहाँ दिखता है ये 2 रेस टू एक्स किसी की डेरिवेटिव है, 2 रेस टू एक्स की है। तो आप बोलोगे सर 2 रेस टू एक्स तो यहाँ बचा अच्छा एक्स 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है वो। आप ऐसा लिखते हो, ये जो लिखे हो ना 2 का स्क्वायर रेस टू एक्स, तो ये बन जाता है ऐसा लॉज ऑफ इंडाइसिस से। तो डिनोमिनेटर में दिखता ही है, तो आपको पहला काम तो वही करना है, ऊपर कुछ नहीं है, ये इस तरीके से होगा, वो जो कन्वर्ट है -3 इंटू 2 रेस टू एक्स माइनस 4 डी एक्स। यहां तक क्लियर। अब आपको यहाँ पुट करना है, इसकी डेरिवेटिव है, पुट t इज इक्वल टू 2 रेस टू एक्स, तो dt इज इक्वल टू a रेस टू x का फॉर्मूला क्या है, a रेस टू x log a। अब आप देख रहे हो यहाँ पर 2 रेस टू एक्स dx चाहिए मुझे, ये नहीं चाहिए, तो इसको क्या करूंगा मैं, dt की तरफ लाऊंगा, तो यहां बन गया 2 रेस टू एक्स dx। समझा, बिल्कुल नहीं समझा तो थोड़ा सा डेरिवेटिव भी करो, तो क्या हो गया ये अभी 2 रेस टू एक्स dx की वैल्यू है क्या है, तो यहाँ पे क्या हुआ आपका t स्क्वायर -3t -4 इंटू dt अपॉन log 2। क्या दोनों ब्रैकेट है नहीं तो मैं कहाँ से बोलूंगा, दैट इज इक्वल टू, ये क्या है 1 अपॉन log 2 बार। दोनों तरीके से कर सकते हो आप, फैक्टर भी निकाल सकते हो, पार्शियल फ्रैक्शन से डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो अगर डायरेक्ट किए तो हमारा टी स्क्वायर -3t, टी का मल्टीपल क्या है 3 का आधा, 3/2 का स्क्वायर, तो प्लस 9/4 -9/4 -4 dt। अब मैं एक एग्जांपल ऐसे करता हूं, आप जो है पार्शियल फ्रैक्शन घर पे कर सकते हो, ये सब हैबिट तो बनाते नहीं हो। इस तरह सर ने इससे कराया, मैं उससे करके देखता हूं कि आंसर आता है कि नहीं। एक बार तो लिख लिए खत्म हो गया। बहुत ना ठंडी लगेगी तो बंद कर, कम कर देता हूं। अरे ठंडी इक्वल टू 1 अपॉन log 2 इंटीग्रेशन क्या बनाते इसका,
फर्स्ट टर्म लेंगे ये इसका स्क्वायर रूट, इसके साइन लेंगे माइनस, तीसरी टर्म पे आएंगे उसका स्क्वायर रूट लेंगे और ब्रैकेट स्क्वायर कर देंगे। दोनों माइनस है, एक और एक माइनस कर दिए। अब एलसीएम लेंगे, 4 4 जा 16 प्लस 9 25 बाय 4, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या हुआ, अब परेशानी क्या है, फॉर्मूला नहीं है। 1/x² माइनस a² dx is equal to 1/2a log mod x minus a/x plus a plus c। तो पहले से ये है 1/log2 इंटू 1/2a, ये है 5/2 log mod t minus 3/2 minus 5/2 divided by t minus 3/2 plus 5/2 plus c। फॉर्मूला सामने है लेकिन हमारा ध्यान लिखने में है। अब आपका दिमाग आगे चलना चाहिए कि मॉडिफाई जल्दी से कैसे हो जाए। अब डोंट अप्लाई योर मैथ्स, ये 2 और 2 कट गया, ये 1/5 log 2 हो गया, log mod इसका एलसीएम ले लो 2, ऊपर भी नीचे भी और वो दोनों काट दो तो ये बन जाएगा 2t माइनस 3 माइनस y डिवाइडेड बाय 2t माइनस 3 प्लस 5 प्लस c। आगे अभी भी कैलकुलेशन है, नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा। दैट इज इक्वल टू 1/5 log 2 log mod, तो 2t माइनस 8 हो जाएगा, ऐड होगा विद नेट दैट साइन, और ये होगा 2t प्लस 2 प्लस c। और भी सॉल्व होगा, 2 कॉमन, हाँ 2 यहां से कॉमन लेके मॉडिफाई करो, 1/5 log 2 log mod 2 कॉमन तो t माइनस 4, नीचे से कॉमन तो t प्लस 1 प्लस c। 2 और 2 भी कैंसल, t की वैल्यू रख देंगे अब, तो 1/5 log 2 log mod, t हमने क्या रखा था, यहाँ पर है इधर 2 raised to x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 raised to x प्लस 1, ये आपका फाइनल आंसर है। हाँ यहां पर अभी ब्रैकेट स्क्वायर आ गया है, x प्लस 1 द होल स्क्वायर इंटू x प्लस 3 इंटू। अब देखो ये स्क्वायर यहाँ क्यूब आ जाए तो कैसे सॉल्व किया जाता है, क्यूब तो आएगा, एक सिंगल क्यूब आ सकता है, लेकिन अगर ये 2 स्क्वायर है तो इसका मेथड अलग है। तो कई मेथड आप पार्शियल फ्रैक्शन में सीख रहे हो, सिंगल है, ब्रैकेट है तो a/b/c/, उसके बाद स्क्वायर है तो रखने का t, लेकिन इंटीग्रेशन से पहले वापस रखने का, तीसरा आया डेरिवेटिव है, चौथा आया चाहे पार्शियल फ्रैक्शन से करो चाहे कोई भी मेथड से करो, पांचवा है। कितने टाइप सीख गए, मतलब पूरा इंटीग्रेशन सीख गए। अरे एक एग्जांपल है, आप एक एग्जाम वही तो घूम रहे हैं पूरे इंटीग्रेशन में, और क्या है।
आप जो पढ़े लिखे जो पढ़ रहे लिखे उनको ऑब्जर्वेशन पूरा क्लियर समझता है। x minus 2 चलिए अभी आगे बढ़ते हैं हम। इसका क्या तरीका पार्शियल फ्रैक्शन में, ऐसे लिख दो पहले ये 3x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 द होल स्क्वायर इंटू x प्लस 3 इज इक्वल टू, अब यहां पर स्टार्ट करेंगे पहले a अपॉन x प्लस 1, फिर आगे बढ़ेंगे, इसी को आगे बढ़ाना है b इंटू एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर, खत्म हो गया। अब तीसरा आना है प्लस c अपॉन एक्स प्लस 3। मेथड को समझो, अगर ये x प्लस 1 का क्यूब होता तो a अपॉन एक्स प्लस 1 b अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स प्लस 1 का क्यूब, 3 बार। हाँ? और अब आपको क्या करना है, वो ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, देखना कहाँ क्या कैंसिल होता है उसी में। हाँ दोनों जगह अगर स्क्वायर आ जाओ, चीज है, ये पूरा ब्रैकेट लेके मल्टीप्लाई किए तो ये तो यहां से खत्म हो गया। चलिए यहां से अभी आप अब लेकर चलते हैं तो एक एक्स प्लस 1 कटेगा और साथ में क्या आएगा, बराबर। अब यहाँ पर पूरा x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर खत्म हो गया तो क्या आया साथ में, उधर चले हम जो है यहाँ पर आया c इंटू एक्स प्लस 3 कट गया। ये तो आना चाहिए आपको, यही नहीं आया तो कुछ आएगा ही नहीं। ये आपका मेन है, ये 1 इसी में लाके एबीसी की वैल्यू रखना है। अब हम स्टार्ट करते, देखते वैल्यू कैसे मिलती है। जो पहले हम क्या करते हैं, -1 लेते, ऐसा कोई सीरीज उरीज में है नहीं कि पहले a आना चाहिए फिर b आना चाहिए फिर c आना चाहिए। पहले ही बोल रहा हूं मैं, जो है ये अपना जो छोड़ दो दिमाग में, ये पहले a ही आना चाहिए। आपको जो आसान हो करो, b c पहले मिलता c मिलेगा, b पहले b मिलेगा, सब मिलेगा, बस आएगा, वैल्यू आएगी, ऐसा नहीं कि नहीं आएगी। अब जैसे मैं यहां पर रखता हूं, अगर मैं -3 रखता हूं तो ये 2 0 हो जाएंगे तो c मिल जाएगा, देख लो आप। तो हम क्या करेंगे, वेन x इज इक्वल टू -3 तो यहां भी रखेंगे 3 इंटू -3 -2 इज इक्वल टू, थोड़ा दिमाग लगाओ, शार्प बनो, शार्कनी। तो मालूम पड़ा पूरा मैसेज हजम कर गई शार्क। ये बन गया a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c इंटू -3 प्लस 1 द होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए यही कैलकुलेशन है। 3 इंटू -3 कितना हुआ, -9 -2 कितना हुआ, -11। हाँ इतना तो आता है। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। अब बताइए यहाँ पर c इंटू -3 प्लस 1 -2 का स्क्वायर -4। देखो वेरी इंटेलिजेंट, आई लाइक योर आंसर। तो ये हो गया कितना, और इधर आगे क्या हो गया, 4 आगे इधर क्या हो गया, तो c आ गया। अब हम क्या करते, -1 लेते तो 2 0 हो जाएंगे। तो व्हेन x इज इक्वल टू -1, यहां पे करते जो, व्हेन जगह बहुत लेता है, तो 3 इंटू -1 -2, तो a इंटू 0
प्लस बी इंटू -1 प्लस सी इंटू 0। हाँ, चलिए यहां देखते हैं अभी क्या नया आंसर कुछ मिलेगा। 3 इंटू -1, 3 इंटू -1, -3 -3 -2, -5 हाँ वहां -5 बोला, उधर प्लस भी था। 3 -1, 3 क्या 3 -1 2 2 इंटू बी, 2b 2 इधर लाके डिवाइड कर दो तो बी भी मिल गया। अब आप ये सोच रहे हो कि सर अभी अब तो क्या रखेंगे। सर एक इंटरमीडिएट ले लो फिर ये अरे B और बाबा C की एक वैल्यू। वो 0 रखेंगे, छोटे नंबर 0 रखो 1 रखो, मिलता है आंसर। क्योंकि ये क्या सी और बी मिल गया, एक की वैल्यू भी रख दो वो मिल जाएगा वो। तो हम 0 रखेंगे, 0 when x is equal to 0। यहां दिख रहा है क्या? ठीक है ना? when x is equal to 0। अब यहां रखते हैं, हम देखते हैं क्या मिलता है। तो 3 इंटू 0 -2, a इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 3, b इंटू 0 प्लस 3 प्लस c इंटू 0 प्लस 1 का स्क्वायर। अब आगे सॉल्व होगा तो ये 0 हो गया, 0 -2, -2 इज इक्वल टू, फिर यहां पे क्या हुआ देखो, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 3 3 1 जा तो 3a हो गया, यहां पर प्लस 3b हो गया और यहां पर c हो गया। पास b और c की वैल्यू यहां रखो तो आपको a निकालना है। तो 3 इंटू बी की वैल्यू क्या है, -5/2, c की वैल्यू है -11/4, बराबर। अभी आसान हो गया, तो पहले इसको सॉल्व कर लो आप। तो ये हो गया प्लस माइनस माइनस, 3 5 15 प्लस माइनस 11/4। अब सारे नंबर इधर लाओ, ये माइन इधर आ जाएंगे, -2 प्लस 15/2 प्लस 11/4 इज इक्वल टू 3a। अब यहां पर LCM, यानी साहब 4 चाहिए डिनोमिनेटर 4 चाहिए, क्योंकि हाईएस्ट यही है। तो मैं इस तरह लिख दिया 4। अब इसको ये 1 है, 1 को 4 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूं, तो इसको भी करूं तो 4 इंटू -2 कितना हुआ, इसको 2 को 4 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूं, तो 2 पर भी करो तो 2 इंटू 15 कितना हुआ, यहां पर कुछ भी नहीं करना है, ऑलरेडी है, इज इक्वल टू 3a। सर 5 है, 5/2 है, 15 कहाँ से आ गया? मल्टीप्लाई कहाँ से मल्टीप्लाई? 3 है ना ऊपर। अच्छा जाते रहो। कितना आया, 30 प्लस 11 41 माइनस 8 41 -8 33। 8.25 उसके बाद 3 को भी इधर लाओ, 3 को भी इधर ला दिया। माइनस 3 1 जा तो a कितना है 11/4
4। चलिए बड़ी देर के बाद ये वैल्यूज मिली। क्लियर? लिख लिए यहां तक, ए तक 2.7। फ्रॉम 1। इन्हें पॉइंट का आंसर चाहिए ही नहीं। क्यों? जबरदस्ती दे रहे हैं। नया मैथ मतलब होगा। तो अब यहाँ इंटीग्रेट करते चलेंगे, ज्यादा नहीं है। तो ये हो गया इंटीग्रेशन 3x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 द होल स्क्वायर इंटू x प्लस 3 dx। आ जाइए यहाँ पर इंटीग्रेशन a आया है 11/4 अपॉन x प्लस 1 dx प्लस b आया है -5 अपॉन 2 इंटू x प्लस 1 द होल स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन c आया है -11/4 x प्लस 3 dx। इंटीग्रेशन से पहले आपको चेक करना है कि किसका इंटीग्रेशन नहीं है। अगर सबका है तो ले सकते, लेकिन यार यहाँ एक चीज का है प्रॉब्लम, ये इसका इंटीग्रेशन नहीं है। ये जब डिनोमिनेटर में कहाँ लेके जाएंगे तो ही इंटीग्रेट कर सकते हैं आप। तो +2 का क्या पावर बनेगा? -2। तो पहले इसको जो कांस्टेंट है बाहर करते चलो। 11/4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस 1 dx प्लस माइनस माइनस 5/2 इंटीग्रेशन इसको ऊपर लाओ तो इसका पावर की साइन बदल जाएगी। प्लस माइनस माइनस 11/4 1 अपॉन x प्लस 3 dx। चेक करिए बराबर है। तो आपको क्लियर यहाँ दिखता है, वो फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है। कितनी मर्तबा हर मर्तबा इस्तेमाल करो, x की डेरिवेटिव 1 कांस्टेंट की 0। ये हो गया 11/4 लॉग मॉड x प्लस 1। यहाँ पर आ गए -5/2 x प्लस 1। पावर में हमेशा +1 ऐड होता है, तो -2 + 1 -1, जो ऊपर वही नीचे, -11/4 x की डेरिवेटिव 1 कांस्टेंट की 0 लॉग मॉड x प्लस 3 प्लस c। ठीक है। अभी आगे कुछ है क्या ऐसा आपका जो है, क्या? जैसे मॉडिफाई कैसे करोगे? देखो यहाँ पर दिखता है एक जगह है, 11/4 कॉमन आ जाएगा। जब वो कॉमन आएगा आपके पास तो ये 11 तो आपके पास क्या बचा? लॉग मॉड x प्लस 1 माइनस लॉग मॉड x प्लस 3 ये कोई नहीं आपका दिमाग बोलेगा, माइनस माइनस प्लस। जिसके दिमाग में मैथ्स होगा वही बोलेगा। फिर ये माइनस माइनस प्लस प्लस। 5/2 अगर आपको इसकी साइन पॉजिटिव चाहिए इसको नीचे लेके चले जाओ, नहीं तो कुछ मत करो। फाइनल आंसर में लॉग अगर बीच में माइनस है तो क्या होता है? वो डिवाइड होता है। तो 11/4 लॉग मॉड x प्लस 1 अपॉन x प्लस 3 प्लस 5/2 इंटू x प्लस 1 प्लस, ये आपका फाइनल आंसर है। इंटीग्रेशन 5x² प्लस 20x
प्लस 6 डिवाइडेड बाय x रेज टू 4 प्लस x क्यूब है। हाँ एक्स क्यूब X नहीं plus X एक्स क्यूब हाँ। प्लस 2x स्क्वायर हाँ प्लस एक्स प्लस x इंटू dx। इतने अकल वाले तो होना चाहिए कि डिनोमिनेटर दिखता है कि उसमें से क्या कॉमन है। एक्स कॉमन वो इंडिकेटर ही होता है कि जैसे ही आप x कॉमन लोगे आपको कुछ मिलता है और वो मिला तो इसका मतलब आपको आइडिया मिल जाती है कि ऐसे सॉल्व होगा। तो अब देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है x कॉमन लेके देखो, ऊपर कुछ भी नहीं करना, ऊपर कुछ करके कुछ मिलेगा नहीं, फैक्टर ऊपर का लेना नहीं है कुछ भी। अब मैं x कॉमन लेता हूं, अंदर क्या आया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यही है अभी भी चालू है। हो गया। यस अब आप इस पर दिमाग लगाओगे तो किसी का ब्रैकेट स्क्वायर है, ये एक्सपांशन है। यस नीचे x प्लस 1 x प्लस 1 हाँ? हाँ तो वही है x प्लस 1 द होल स्क्वायर। ये सिर्फ अकल वालों का सम है, नकल वालों का नहीं। अकल वाली असल वाले है। आगे प्रीवियस एग्जांपल जैसा अभी हमने कही जस्ट करके हमने हटाया अभी। कहाँ सर कर रहे करो बड़ा है। तो ये हो गया 5 स्क्वायर प्लस 20x प्लस 6 अपॉन x इंटू x प्लस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन x प्लस b अपॉन x प्लस 1 प्लस c अपॉन। इस तरीके से वो पत्थर की लकीर नहीं है कि पहले वही आना चाहिए। ठीक है, ठीक है चलो अभी चालू। अब ये करें तो दैट इज इक्वल टू क्या आया, 5 स्क्वायर प्लस 20x प्लस 6 मल्टीप्लाई किए तो ये कहाँ गया, x खत्म हो गया तो क्या आया उसके साथ X plus 1 का होल स्क्वायर प्लस, आगे बढ़े एक जो खत्म हो गया तो उसके साथ क्या आया b इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस 1। फिर ये आ गया, ये पूरा ही खत्म हो गया तो इसके साथ क्या आया, चलो सी अरे बाबा सी एक्स से बराबर है तो इंतजार में बैठा है कि कब मैं करेक्शन कराऊं। कंफ्यूज रहेगा। फिर अब उधर उधर म्यूजिक चाहिए को खामोश करो, रिसर्च चाहिए। बहुत दिन से म्यूजिक बजाएंगे। क्या करो, -1 when x is equal to -1 तो 5 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 20 इंटू -1 प्लस 6 तो ऑब्वियसली ये 0 हो गया, A 0 ये भी 0 हो गया और c इंटू minus 1 -1 आया। तो ये हो गया 5 प्लस माइनस माइनस 20 प्लस 6 तो ये माइनस c हो गया। हो गया, 21 कितना है 21 है। -9 इज इक्वल टू माइनस सी, माइनस माइनस प्लस तो c इज इक्वल टू 9। अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो पहले 0 लेंगे। क्या करेंगे, एक 0 लेंगे तो यहाँ पर 5 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 20 प्लस 20 इंटू 0 प्लस 6 इज इक्वल टू
तो यहाँ हो गया a इंटू 0+1 का स्क्वायर, तो b इंटू 0 प्लस c इंटू 0, 26 ये सब 0 हो गया। तो बचा क्या फाइनल 6 यहाँ बचा, यहाँ क्या बचा a बचा। अब 1 लो, 1 -1 ले लिया आपने, ठीक है। when x is equal to 1, 5 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 20 इंटू 1 प्लस 6 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, b इंटू 1 इंटू 1 प्लस 1 प्लस c इंटू 1। तो ये बन गया 5 प्लस 20 प्लस 6, ये क्या हो गया 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4a, 1 प्लस 1 2b प्लस c। ए और सी की वैल्यू आपके पास है, देखो यहाँ निकाले हमने, उसका इस्तेमाल करो। ए और सी वहां रखोगे तो बी मिलेगा। टोटल कितना हो गया 31 हो गया। 4 इंटू ए 6 है, 2b, सी की वैल्यू है 9। So therefore 31 is equal to 24 plus 2b plus 9। तो ये हो गया 24 प्लस 9, 33 प्लस 2b प्लस 33 इधर आया, 31 माइनस 33 इज इक्वल टू 2b, तो -3 -2 इज इक्वल टू, तो -2 अपॉन 2, तो 2 1 जा 2, तो -1 आया। ये 1 है आपका, फ्रॉम 1। C 9 है, A 6 है और B तो फ्रॉम 1। हाँ, फ्रॉम 1, तो इंटीग्रेशन 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 6 डिवाइडेड बाय x इंटू x प्लस 1 द होल स्क्वायर dx। a की वैल्यू क्या है 6 अपॉन x dx, b की वैल्यू -1 अपॉन x प्लस 1 dx, c की वैल्यू है 9 अपॉन x प्लस 1 द होल स्क्वायर dx। अब ये 6 मल्टीप्लाई बाहर कर दो, 1 अपॉन एक्स डी एक्स, 6 से इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 डी एक्स, 9 बाहर करो, 9 इंटू इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन नहीं होता तो इसको ऊपर लाओ, जब ऊपर लाए तो क्या बना x प्लस 1 रेस टू -2 dx। अब सबका इंटीग्रेशन आ गया है। अब आप इंटीग्रेशन लो, x की डेरिवेटिव 1 है तो 6 log mod x, x की डेरिवेटिव 1 कांस्टेंट है, x की डेरिवेटिव 1 है, 1 की डेरिवेटिव 0, तो माइनस log mod x प्लस 1 प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 1 -2 प्लस 1 अपॉन
जो पावर माइनस जो पावर होगा वही नीचे भी होगा। फाइनल आंसर जो वही है, सिर्फ इतना चेंज कर दो। तो इज इक्वल टू 6 log mod x माइनस log mod x प्लस 1 प्लस माइनस, और इसको नीचे ले लो, प्लस c। हेलो स्टूडेंट, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जो है आप अपना कमेंट शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।